कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले आपदा प्रभावित देवरी गांव का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयात होने वाले सेब पर आयात शुल्क 35% से घटाकर 15% करने का निर्णय लिया है, जो कि प्रदेश के बागवानों के साथ अन्याय है। अब अमेरिका का सेब सस्ता मिलेगा जबकि हिमाचल का सेब महंगा हो जाएगा। इससे यहाँ के सेब की खरीद भी कम हो जाएगी। प्रियंका ने केंद्र सरकार से इस शुल्क को दोबारा बढ़ाने की मांग उठाई है। अमेरिका से जो सेब आ रहे हैं उनपे जो टैक्स है वो 35% से शायद 15% घटा दिया, तो इसका मतलब है कि उनका जो आयात है वो आसान हो जाएगा और वो आसानी से बिकेंगे। और दूसरा उल्टा इस तरफ शिमला में जो सेब की पेटियां हैं उनको खरीदने का दाम जो कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने कम कर दिया। तो यहाँ जब नुकसान है और यहाँ के जो सेब के किसान हैं वो जब पीड़ित हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए या अमेरिका के किसानों की? सीधी सी बात है, उनको यहाँ पे मदद करनी चाहिए और इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय जो सही दाम है वो मिलना चाहिए सबको। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में उनका घर है और वे यहाँ अपनों का दुख बांटने आई है। प्रदेश सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है, लेकिन जो सड़कों, हाईवे और 4 लेन का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना केंद्र सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार भी प्रदेश को आर्थिक मदद मुहैया करवाए और इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। आप सबने मेरे प्रति आभार प्रकट किया कि मैं आज यहाँ आई हूँ आपकी दुख की घड़ी में, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो परिवार का सदस्य है उसे हम धन्यवाद नहीं देते कि दुख की घड़ी में हमारे पास आया। ये उसका कर्तव्य होता है और मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि जब आपको दुख हो मैं आपके पास आऊँ और आपके दुखों के बारे में आपसे सुनूं और इसकी जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई हैं आपके सामने उनको हल करने की हम पूरी कोशिश करें। तो जो हमारी प्रदेश सरकार करने की कोशिश कर रही है वो तो पूरी है। और जैसे कहा सुक्खू जी ने, कुछ भी हो गया हो, घर टूटा हो, दरार आई हो, जानवर मर गया है या कोई परिवार का सदस्य गुजर गया हो, उसकी मदद आपको मिलेगी। लेकिन कई ऐसे खर्चे हैं, जैसे इतनी बड़ी जो नेशनल हाईवे है इसको बनाने का काम ये तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो सिर्फ वो कर सकते हैं। तो उनसे अपील है कि वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करें ताकि आपको और मदद मिले। और बाकी हम सब आपके साथ ही हैं, आपके सुख में साथ हैं, दुख में साथ हैं। मेरा तो आप जानते ही हैं मेरा यहाँ घर है वास्तविक तौर पे और मैं आती जाती हूँ। तो मैं फिर से सुक्खू जी जब आप इस स्कूल को ठीक करेंगे तो एक बार फिर से मुझे बुलाइएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में इस आपदा के कारण जिन लोगों के घर पूरी तरह से टूट गए हैं उनके घर फिर से बनाने में प्रदेश सरकार अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए पूरी मदद करेगी। जिन लोगों के घरों का नुकसान पहुंचा और जहां पर डंगे आदि लगाने की जरूरत है वो कार्य भी सरकार द्वारा ही किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की तरफ से निर्देश प्राप्त हो गए हैं। मैडम प्रियंका गांधी जी ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि भारत सरकार से हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से जब मिला मैंने वहाँ भी खाना खाने थोड़ी गया था, मैं वहाँ तो आपके लिए मांगने गया था। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ जो मैडम ने बोला, हर एक गरीब आम आदमी का घर जो पूरी तरह टूट चुका होगा उसको हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से जितना हो सकेगा उचित सुविधा उपलब्ध करवाएगी। जो थोड़ा टूटा होगा, डंगा टूटा होगा, फसल नष्ट होगी, पशु नष्ट होगा, उन सबको आपको पैसा उपलब्ध करवाएगी। इस बारे में चर्चा मेरी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राजीव शुक्ला जी से हुई है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं आपका इसलिए भी धन्यवादी हूँ सब लोगों का जो बढ़ चढ़ कर बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर बड़े हमारे जो रिटायर्ड पेंशनर से लेकर सरकारी कर्मचारी से लेकर इतना पैसा दान में दे रहे हैं। उस दान का पैसा आम आदमी, गरीब आदमी जिनकी आपदा में प्रभावित परिवार है उनको मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, मंडी में रैली की, हजारों लाखों को उन्होंने संबोधित किया और क्या कहा, मंडी मेरा दूसरा घर है। ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं।
और आज घर को भूल गए। घर को न आपने आर्थिक सहायता दी, घर को न आपने आपदा राष्ट्रीय घोषित किया, और न ही आप दो सहानुभूति के शब्द हिमाचल प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है, बहुत खेद है। और अब आप सब जान गए हैं, एक तरफ कांग्रेस की सरकार है, दूसरी तरफ भाजपा की सरकार हमको बार बार ठगने के लिए आती है, लोगों को गुमराह करने के लिए आती है। और उस वक्त भी जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो किस तरीके से हर व्यक्ति के नाम पर एक ही नाम था, मोदी मोदी मोदी। आज पूछो वो मोदी जी कहाँ हैं? क्यों नहीं हमारी आपदा की घड़ी में हमारे बीच में खड़े हैं? लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।